सोनाव स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 135 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिल गया है एंड यहाँ पर लोअर लेवल से एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली। कल अगर एफ एंड बैंड से बाहर हो गया तो ये स्टॉक अच्छी खासी तेजी हमें कल की डेट में दिखा सकता है। उम्मीद है कल के दिन ये एफ एंड बैंड से बाहर आए, बट यहाँ पर जो 50% का जो गिरावट आ जाएगी या वगैरह वगैरह यहाँ पर जो चीजें निकल कर आती थी वो सर फीकी पड़ चुकी है। एंड जब भी हम सेल के ऊपर बात करते हैं तो एक नई बात के साथ हम बात करते हैं, और आज भी एक नई बात है जो कि आपको समझना चाहिए सेल के अंदर और कॉन्फिडेंस आपके अंदर भीतर लेकर आएगा। मेरा यहाँ पर सिर्फ एक ही कहना है, 300 रुपए आएगा एंड आएगा जरूर। बिकॉज जो 50% की गिरावट की बात करते थे वो अभी फीके पड़ रहे हैं, क्योंकि एकदम निवेशक जो है वो पूछने पर अड़ चुका है सेल के अंदर, जो भी होल्ड कर रहा है सेल को, इतनी मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक आपके सामने देखने मिल रहा है और फिर भी आप जो है 50% गिरावट आएगी। किस रीजन से आप कह रहे हैं 50% की गिरावट आ जाएगी? कमोडिटी प्राइसेस भले ही अप एंड डाउन हो रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बिल्कुल आप जो है वो कचरे के समान कर दे। बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है आज के टाइम में एंड ये अभी तक अपना हाई जो है वो लगा नहीं पाए। इवन अपने पीयर कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो उनके साथ भी तालमेल नहीं बैठता है, तो किस वजह से 50% की गिरावट आएगी ये निवेशक पूछता है। निवेशक को ये बात समझ में आ रही है एंड इसीलिए अभी तो हमने हाल फिलहाल में बात करी थी 8% का रिटर्न आपकी जेब में आ चुका है। वो एक क्लियर बात थी एंड सटीक बात एंड सटीक लेवल से ये स्टॉक घूमा, एक अच्छी बात हमें समझ में आई। एंड अगर ये हाई निकल गया बॉस तो आप ये समझिएगा कि 300 के जो लेवल्स है वो दूर नहीं रहेंगे। किसी ना किसी समय पर आने वाले टाइम में सेल उन लेवल्स को जरूर टच करेगा। एंड जो नई बात है वो मैंने अभी तक करी नहीं है, मेरी नजर गई रिजर्व के ऊपर कि सेल के पास रिजर्व क्या है। रिजर्व का मतलब ये है डिविडेंड पर्पज से ना बांट देना। रिजर्व का मतलब ये नहीं है कि आप डिविडेंड पर्पस उसको बांट दें। रिजर्व का मतलब ये है कि कभी खुदा ना खास्ता यहाँ पर जो है आपके सामने कंपनी की हालत खराब होती है या वर्ल्ड लेवल पर कुछ घटता है जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है सेक्टर के अंदर या कंपनी के ऊपर कुछ बात आती है, तो जो रिजर्व यहाँ पर इकट्ठे कर रखे हैं कंपनी ने उन रिजर्व को यहाँ पर जो है यूज किया जाए और कंपनी की हालत को स्टेबल किया जाए। इसीलिए किसी कंपनी के अंदर रिजर्व को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्यूचर में कंपनी के एक भविष्य को डिसाइड करता है, माफ कीजिएगा स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। एंड ये रिजर्व यहाँ पर आपके देखने को मिलते हैं 53,000 करोड़ रुपए के रिजर्व है सेल के पास। टाटा स्टील के पास 90,000 करोड़ के रिजर्व है और आपके सामने जेएसडब्ल्यू स्टील 74,000 करोड़ रुपए के रिजर्व है। ये सब कैश रिच कंपनियां है, बहुत पैसा है इन कंपनियों के पास। समझिए आपकी मार्केट कैप 55,000 करोड़ का है एंड यहां पर आपके सामने 53,000 करोड़ का रिजर्व देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग फंड तो अलग है, 5,000 करोड़ के तो शेयर होल्डिंग फंड है, शेयर होल्डर से जुटाए हुए पैसे। तो ये आप समझिए कैश रिच कंपनी है, वैल्यू नहीं मिल रही है सेल को मार्केट के अंदर एंड इसीलिए जो निवेशक वैल्यू को समझता है वो यहां पर इस स्टॉक के अंदर निवेश करे। एंड इसी बात पर फिलिप फिशर का आपके सामने कोट है एंड यहां पर साफ साफ उनका कहना है कि मैं छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए यहां पर तैयारी नहीं करता हूं, मैं यहां पर बड़ा प्रॉफिट चाहता हूं एंड बड़े प्रॉफिट के लिए मैं समय या वेट करने के लिए तक तैयार हूं। तो काफी अच्छा कोट है एंड यहां पर आपको ये बात समझनी चाहिए, एक इन्वेस्टिंग का एक तरीका होता है एंड आपके पास बस स्ट्रेटजी होनी चाहिए सेल में कैसे आपको क्या करना है। अगर मार्केट की स्थिति खराब हो तो सेल के अंदर क्या करना है, मार्केट पॉजिटिव हो तो अपने आप ही करेगा, सिंपल सी बात है। इंडस्ट्री भी आपको 45 का देखने को मिलता है, वहीं आपको 19 का एक पी रेशियो देखने को मिलता है सेल का, जो कि एक काफी कंफर्ट लेकर आता है। एंड बुक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मेरी नजर इसी पर है, 138 की तो बुक वैल्यू, हम बुक वैल्यू से नीचे कम से कम अगर ठीक है कुछ प्रॉब्लम है, मार्जिनल प्रॉब्लम है, प्रॉफिट इतना नहीं निकाल पा रहे हैं जितना बाकी कंपनी निकाल रही है, बट फिर भी आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुक वैल्यू के भी नीचे ट्रेड करवा दें सेल को। तो टाटा स्टील 2 के आसपास का वर्क कर रही है, 2 टाइम पर यहाँ पर वर्क कर रही है। जिंदल स्टील एंड पावर 2.12 टाइम पर ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील 2 टाइम के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। ये सभी स्टॉक 2 टाइम के ऊपर स्टॉक कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। बट क्या आपको 1.20 या 1.50 टाइम का भी यहाँ पर जो है एक हक नहीं है मार्केट के अंदर सेल का एक स्टॉक का भाव होना, एक प्राइस टू बुक वैल्यू होना। तो ये एक बात समझ में आती है कि काफी अंडर वैल्यूड है अपने पीयर कंपैरिजन, थोड़ा सा ही सही बट एक अच्छा खासा एक वैल्यू पैक हमें देखने को मिल रहा है सेल। खैर चलो, एक पीएसयू ऐसा भी है जो कि काफी अंडर वैल्यूड हमें देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर आप देखें तो ज्यादातर पीएसयू जो है वो काफी महंगे,
चांसेस बहुत है सेल के अंदर, बट हाँ कुछ चीजें यहाँ पर जो है समझनी पड़ेंगी। एंड सेकंड लास्ट, यहाँ पर आपके सामने चार्ट है एंड यहाँ पर अभी आज की डेट में 135 रुपए पर जो क्लोजिंग हुई है काफी क्रिटिकल क्लोजिंग हुई है। अब बैन का हटने का वेट कर रहे हैं। कल के दिन अगर सेल बाहर निकल गया तो शायद एक गैप अप के साथ ओपन हो जाए एंड ऐसे में ये इंपॉर्टेंट लेवल जो थे 135 रुपए का, 135 रुपए 50 पैसे का, ये आपके सामने निकलते हुए नजर आए क्योंकि ये सपोर्ट थे एंड उसको तोड़कर हम नीचे आए थे और बहुत बुरी तरीके से नीचे आए थे। ये कैंडल हमें बता रही है, एक बिग कैंडल बनी थी 135 को तोड़ने के बाद। ठीक है, हम वापस से वहीं पर आ गए हैं। ये टूटना जरूरी है, 135 का टूटना जरूरी है, अदरवाइज यहां से सेलिंग आएगी एंड वो 2-3 रुपए की सेलिंग आकर रहेगी इस स्टॉक के अंदर। ऐसे में इंपॉर्टेंट लेवल भी हम बात करेंगे, बट यहां पर मूविंग एवरेज को उसमें समझेंगे, ठीक है ना, मूविंग एवरेज को समझेंगे, बट 135 को क्रॉस करना जरूरी है। अगर गैप अप के साथ यहाँ पर क्रॉस कर लिया तो एक अच्छी बात होगी, कहीं ना कहीं 135 सपोर्टिंग लेवल भी बन जाएगा। तो ये सारी चीजें अच्छी होने लगेंगी सेल के अंदर। अदरवाइज अगर आप देखें तो ये जगह ना सेल के लिए काफी घातक है, आसान नहीं है इसको क्रॉस करना। एंड सेल ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, मैं ऑलरेडी आपके सामने एक रेंज रखी थी 124 रुपए और 120 रुपए, 4 रुपए की रेंज, एक सपोर्टिव रेंज। कहां से आपका सपोर्ट लिया, 124 से सपोर्ट लिया। ये पहले से ही सारी चीजें क्लियर है। ये बहुत ही स्ट्रांगली हम लोगों ने जो एक बाई का एक सोचा था उस समय, बहुत ही अच्छा बैठा था। ये 170 तक गया, फिर वापस से नीचे आया, बहुत मौके दिए सेल ने एंड इस बार भी कहीं ना कहीं मौका बन रहा है, देखते हैं। बट अभी आपके सामने मूविंग एवरेज है एंड इसको समझना बहुत जरूरी है, समझ लो बहुत अच्छी तरीके से। ये 200 डे में इसको क्रॉस किया है एंड इसका लेवल है 132 रुपए 8 पैसे। 132 रुपए 8 पैसे आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेवल है। जो मैं 3 रुपए की बात कर रहा हूं वो मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पर 200 डे में ये 132 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर इसको यहाँ पर पकड़ लिया एंड 135 निकल गया तो बॉस यहाँ पर 145 की तैयारी, यानी कि 50 डेमा की तैयारी, एंड वहीं पर आपका जो है एक गैप भी छूटा है। एक रीजन लगता है 145 रुपए जाना क्योंकि गैप छूटा हुआ है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा सेल के अंदर। बट अगर 135 के ऊपर चलना स्टार्ट किया तो 10 रुपए की और तेजी कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएगी एंड वो 10 रुपए यानी कि 145 तक का पॉसिबल है कि आपके सामने नजारा देखने को मिल जाए। तो ये सारी चीजें आसान नहीं है सेल के अंदर ये क्रॉस कर पाना, बट देखते हैं 135 कितना यहाँ पर जो है घातक होता है या कितना यहाँ पर जो है सपोर्ट करता है, कितना यहाँ पर जो है फीका पड़ता है, ये सारी चीज देखनी होंगी। लेट्स सी, बट अंडर वैल्यूड है एंड धीरे धीरे वो अंडर वैल्यूएशन भी खत्म होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ सकता है सेल के अंदर। ये एक बात समझ में आ रही है, अदरवाइज जगह कहीं है नहीं, रिस्क जगह जगह भरा पड़ा है, इससे बढ़िया तो सेल ही है। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर फिजल आउट होता भी है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि फंडामेंटल अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर गिरेगा तो उठकर खड़े होने की दम है, ये एक बात समझ में आती है। कोई भी पीछे नहीं रहेगा सेल से, सब बढ़ेंगे आगे खरीदने के लिए इस स्टॉक को अगर गिरता है किसी भी रीजन से, मार्केट की रीजन से वगैरह वगैरह। अभी 8% जिनको रिटर्न मिल रहा है एंड उस वक्त बात समझे तो अगर वो चाहे शॉर्ट टर्म वाले हो, एक हफ्ता या 1-2 हफ्ते वाले हो, तो उनको 8% बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप बुक करना चाहें तो कर लें, ये चीज लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, शॉर्ट टर्म वाले के लिए 8% बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। मेरे ख्याल से उस पर थोड़ा सोचने की बात है। तो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, समझ कर काम करिए, सुनकर काम मत करिए। समझ कर काम करेंगे तो आपकी समझ में रहेगा, ध्यान रहेगा आपको कि क्या हो रहा है सेल के अंदर। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, खुद की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।